हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक यूजेबल रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे बटन का। ठीक है, और बटन को हम डायनेमिकली रेंडर करेंगे अपने कंपोनेंट के ऊपर, जो कि एक रीयूजेबल एंड स्केलेबल कंपोनेंट होगा। इस कंपोनेंट में हम बटन का यूज़ करेंगे और बटन में जितने भी स्टेट्स होते हैं, चाहे वो फील्ड बटन हो, आउटलाइन हो, प्राइमरी हो और बटन विथ आइकन हो, तो उन सब को हम रेंडर करेंगे एक ही बटन कंपोनेंट से और डायनेमिक करेंगे, और वो भी टेलविंड CSS के यूज़ से। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ बटन डिज़ाइन करे हैं। सो प्राइमरी बटन है जिसमें बैकग्राउंड कलर फील्ड है जो कि डिफ़ॉल्ट बटन होगा। आउटलाइन बटन है जिसमें कलर नहीं होता है बैकग्राउंड में, बस आउटलाइन होती है। बटन टेक्स्ट ओनली बटन जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है। आइकन बटन है जिसमें टेक्स्ट के साथ आइकन भी है, एंड आइकन बटन विदाउट फील्ड, यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है। साथ में डिसेबल्ड एंड क्लिक है। अब ये क्लिक क्या है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे बटन हम एक ही बटन कंपोनेंट से डायनामिकली बनाएंगे एंड इनका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जाएंगे अपने कोड पे। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो हम पहले बटन का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर है। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम डालूँगा button.js। ओके, button.js मैंने एक फाइल बनाई। अब इसमें डिफ़ॉल्ट फंक्शन डालेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन बटन। ओके, एंड इस बटन पे हम रेंडर करेंगे, रिटर्न कर देंगे बटन। ठीक है, अब ये बटन हमने बना दिया है, राइट। एंड इस बटन के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो एज ए चिल्ड्रन प्रॉप्स के थ्रू हम पास करेंगे। चिल्ड्रन प्रॉप्स मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड इस चिल्ड्रन प्रॉप्स को बटन में पास कर दिया। ठीक है, अब ये बटन हमें अपने पेज पे एज ए कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करना है, पेज कंपोनेंट यानी कि होम पेज के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली बटन कंपोनेंट को कॉल करूँगा एंड बटन, ये जैसे आप बटन टाइप करोगे तो आपको इंपोर्ट एज इट इज़ मिल जाएगा कंपोनेंट बटन से। ठीक है, अब इस बटन के अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, यानी कि चाइल्ड डाल देता हूँ फील्ड बटन। ठीक है, अब ये बटन हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इस बटन के ऊपर कोई भी स्टाइल नहीं है क्योंकि हम ये जो बटन है वो टेलविंड CSS क्लासेस के यूज़ से बनाएंगे। इसमें सारी क्लासेस हम टेलविंड की इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड क्लासेस के यूज़ से बटन कंपोनेंट बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बटन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। अब इस बटन के ऊपर मुझे क्लासेस ऐड करनी है जो कि टेलविंड की होंगी। तो पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्ट बेस स्टाइल्स। ठीक है, अब बेस स्टाइल्स में वो सारी क्लासेस आएंगी जो इन बटन्स के ऊपर सबके ऊपर लगी हुई हैं, जैसे कि एक पैडिंग है, साथ में कलर भी है और विड्थ है और हाइट हो सकती है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट सब में लगी हुई हैं, राइट, सब में हमें चाहिए होती हैं। तो ये हम बेस स्टाइल वेरिएबल के अंदर सारी क्लासेस को ऐड कर देंगे। तो पहले मैं पैडिंग को ऐड कर देता हूँ, px4, py2, राउंडेड कर देते हैं इसको LG, एंड फॉन्ट भी कर देते हैं इसके अंदर सेमी बोल्ड यानी कि 600 से, सेमी बोल्ड का मतलब होता है फॉन्ट वेट 600। ठीक है, फोकस करेंगे और फोकस का जो डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र का आउटलाइन रहती है हमेशा, तो उसको हम कर देंगे नन। ठीक है, इससे जब भी हम फोकस करेंगे तो आउटलाइन हट जाएगा। साथ में थोड़ा एनिमेशन भी ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन भी डाल देते हैं, ट्रांजिशन एंड ड्यूरेशन भी इसके अंदर हम डाल देंगे 600 का आसपास या 300 डाल देते हैं। एंड जो एनिमेशन का नाम होगा वो होगा ईज इन आउट। ठीक है,
ये जो क्लासेस हैं वो अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप ऐड करोगे। मैं अभी जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, राइट। ये बेस स्टाइल हमारा जो वेरिएबल है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो बेस स्टाइल है वो तो मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब साथ में अगर आप देखोगे हमारे पास डिज़ाइन में अलग अलग वेरिएंट हैं। वेरिएंट का मतलब क्या है, कोई बटन आउटलाइन है, कोई फील्ड कलर का है, कोई विदाउट बैकग्राउंड का है यानी कि टेक्स्ट ओनली बटन है, कोई बटन जिसमें आइकन भी है और टेक्स्ट भी है, कोई बटन ऐसा है जिसमें आइकन है बट बैकग्राउंड नहीं है, डिसेबल स्टेट है। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स बटन के हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेल, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक ऑब्जेक्ट का नाम, और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं डाल दूंगा वेरिएंट स्टाइल, ठीक है। अब वेरिएंट स्टाइल ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर जो पहला आइटम होगा वो हम डाल देंगे फील्ड, क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट बटन है वो फील्ड है यानी कि बैकग्राउंड है इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर क्लासेस डालनी है टेल विंड की, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ बैकग्राउंड यानी कि BG, क्या डालूँ, स्लेट, आई गेस ये कलर जो भी है ये स्लेट है, क्योंकि ये क्लास मैंने, ये जो कलर है ये मैंने टेल विंड से ही लिया है। ये फोर्स कलर है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो ये स्लेट कलर है, ठीक है, स्लेट 600। सो BG स्लेट 600 बैकग्राउंड आ गया। टेक्स्ट इसके ऊपर मैं वाइट डाल दे दूँगा, साथ में होवर की स्टेट भी डाल देंगे। होवर में BG हम करेंगे स्लेट 900, ठीक है। सो जब भी हम इसको इस फील्ड बटन को कॉल करेंगे तो ये जो स्टाइल है उस बटन के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो आइटम इसके अंदर हम डालेंगे वो डालेंगे आउटलाइन, क्योंकि हमारे पास जो बटन है दूसरा वो बटन आउटलाइन का है, ठीक है। अब आउटलाइन में कौन सी क्लासेस ऐड करनी है वो मैं डाल देता हूँ। टेक्स्ट इसके ऊपर हम स्लेट डाल देते हैं, स्लेट 600, क्योंकि वही बैकग्राउंड कलर ऊपर हमने ऐड किया है। टेक्स्ट स्लेट, बॉर्डर इसमें हम डालेंगे, बॉर्डर का जो कलर होगा वो हम करेंगे स्लेट 600, एंड होवर स्टेट इसमें डालेंगे, होवर डालेंगे BG स्लेट 600 जो हमने ऊपर ऐड किया है, एंड होवर का जो होवर में जब टेक्स्ट कलर होगा वो हम कर देंगे वाइट, ठीक है। सो ये आउटलाइन एक और आइटम ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो वेरिएंट ऐड करेंगे वो है टेक्स्ट वेरिएंट, जो कि टेक्स्ट होगा, क्योंकि इसमें हम बैकग्राउंड नहीं डालेंगे तो बैकग्राउंड की जगह हम ट्रांसपेरेंट डाल देंगे, ठीक है। टेक्स्ट स्लेट डालेंगे, स्लेट 600, BG इसके ऊपर मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होगा, टेरेंट। होवर करेंगे हम इसके ऊपर BG ग्रे 100, एंड होवर BG होवर के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बाकियों में करते आ रहे हैं। टेक्स्ट इसके ऊपर हम वाइट करेंगे, जब BG ग्रे होगा तो टेक्स्ट वाइट होना चाहिए। तो ये 3 स्टेट फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, राइट। सो पहले हमने करा क्या, एक वेरिएबल क्रिएट किया बेस स्टाइल, और उस बेस स्टाइल के ऊपर जो क्लासेस इन तीनों पे लगनी है डिफ़ॉल्ट क्लासेस वो ऐड कर दी हैं। साथ में हमने वेरिएंट क्रिएट किए हैं, फील्ड, आउटलाइन, टेक्स्ट। अगर आप देखोगे तो फील्ड है, आउटलाइन है एंड टेक्स्ट है। डिसेबल्ड का भी आई गेस करना चाहिए, डिसेबल्ड भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। डिसेबल्ड एक और वेरिएंट ऐड कर देंगे, और इस डिसेबल्ड के अंदर जब डिसेबल्ड होगा तो उस केस में हम इसमें BG ग्रे कर देंगे 500 और या 300 कर देते हैं। एंड जो पॉइंटर का इसका पॉइंटर इवेंट होता है, इवेंट्स, पॉइंटर इवेंट्स हम नन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 वेरिएंट क्रिएट कर दिए हैं, करेक्ट। अब चिल्ड्रन तो हमने यहाँ पे पास किया है एज ए प्रॉप। सेकंड जो प्रॉप हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे वेरिएंट, ठीक है। अब ये वेरिएंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, बटन पे क्लासेस ऐड करनी है ये सारी।
सो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेट और उसका नाम लेंगे बटन क्लासेस, ठीक है। और इसके बाद हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करके पहले जो स्टाइल है वो स्टाइल होगी बेस स्टाइल्स, एंड सेकंड जो स्टाइल इसमें ऐड होगी वो होगी तो वेरिएंट स्टाइल का एरे का वेरिएंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। जो ऊपर मैंने प्रॉप यूज़ किया है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब हमारे पास जो बटन के ऊपर क्लास लगेगी वो लगेगी क्लास नेम बटन क्लासेस, ठीक है। उप्स। सो हमने लेट एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल के अंदर हमने दो वैल्यू ऐड कर दी हैं। एक वैल्यू है बेस स्टाइल एंड दूसरी वैल्यू है वेरिएंट स्टाइल, ठीक है। अब हम वेरिएंट एज ए प्रॉप वहाँ पास करेंगे तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो स्टाइल उस बटन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे बटन का यूज़ किया है। अब बटन के ऊपर मैं क्लासेस तो बनी हैं, मैं सिंपली यहाँ से जो वेरिएंट है वो वेरिएंट को ऐड कर दूँगा और देखते हैं क्या होता है, राइट। वेरिएंट फील्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देखते हैं। ओके, बटन क्लास के ऊपर क्लासेस तो ऐड हो गई हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इसके ऊपर जो डिव है, ये जो डिव है इसके ऊपर अभी क्लासेस मैंने ऐड करी हैं, वो क्लासेस हमारे layout.css में अप्लाई हो रही हैं, यानी कि रेंडर हो रही हैं। लेकिन बटन के ऊपर क्लासेस तो ऐड हो गई लेकिन यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब भी हम टेलविंड के ऊपर कोई भी डायनेमिक क्लासेस ऐड करते हैं तो वो क्लासेस रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं layout.css में, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हम अगर डायनामिकली ऐड कर रहे हैं तो ये क्लासेस उधर ऐड तो हो जाएंगी लेकिन इनका जो स्टाइल है layout.css में ये जनरेट नहीं होती हैं। और layout.css अगर आप यहाँ ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी वो क्लासेस इधर मिलेंगी नहीं जो यहाँ पे ऐड करी हुई हैं, ठीक है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं अभी आज डिस्कस करने वाला हूँ कि इसको कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये क्लासेस हम जब भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या कॉन्कैटिनेट करते हैं तो टेलविंड को क्लासेस टेलविंड को मिलती नहीं है। तो उस केस में हमें करना क्या है, हमें जाना है यहाँ पे tailwind config.mjs में, ठीक है। या आपके पास tailwind.config.js फाइल होगी, उसके अंदर जाना है। और यहाँ पे मैंने देखो अभी कमेंट किया हुआ है सेफ लिस्ट एक एरे है, इसके अंदर वो सारी क्लासेस ऐड करनी है जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। इस बटन के ऊपर ऐड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि टेलविंड जब भी इन क्लासेस को ढूंढेगा तो ये हमेशा बिल्ड टाइम पे या बिल्ड से पहले वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। layout.css में ये क्लासेस हमेशा जनरेटेड रहेंगी क्योंकि हम डायनेमिकली अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर हम डायनेमिकली ऐड ना करके मैं सीधे ये क्लासेस को यहाँ से अगर मैं उठा के कॉपी करके सिंपली यहाँ पे क्लास नेम में ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये क्लास हमको यहाँ पे मिलेगी। देखो अभी यहाँ पे कुछ स्टाइल ऐड हो गया है, राइट, बैकग्राउंड आ गया है। तो ये यहाँ पे हम या तो हम इस तरीके से ऐड करें, लेकिन हमें करना डायनामिकली है। तो डायनामिकली अगर ऐड करना है तो हमें वो क्लासेस हमेशा सेफ लिस्ट में ऐड करनी पड़ेंगी ताकि वो टेलविंड को मिलें। सो मैं अब इसको अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अनकमेंट करने के बाद अगर आप देखोगे तो हमें बटन पे फील्ड कलर मिल गया है। अब मैं ये बटन के ऊपर यहाँ पे इसको एक और कंपोनेंट को ऐड करूँगा एंड वेरिएंट की जगह मैं लिख दूँगा आउटलाइन, क्योंकि हमारे पास वेरिएंट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं आउटलाइन टेक्स्ट एंड डिसेबल। तो यहाँ पे मेरे को जो बटन है वो
आउटलाइन मिल गया। इनके ऊपर होवर स्टेट भी अप्लाई हो रही है क्योंकि मैंने सारी क्लासेस सेफ लिस्ट एरे में ऐड करी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लासेस उसको हमेशा मिलेंगी। आउटलाइन भी हो गया है। अब मैं इसके जस्ट नीचे एक और बटन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली होगा टेक्स्ट, ठीक है। सो ये टेक्स्ट बटन हमें मिल गया। इसका होवर आई गेस चेंज करना पड़ेगा। सो आप इजीली यहाँ से टेक्स्ट को होवर वाइट की जगह ग्रे कर सकते हो, ग्रे 500। एंड यहाँ से ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को आप, जो क्लास है होवर टेक्स्ट ग्रे 500 को आप उसको यहाँ से यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये 3 बटन हमने 3 अलग अलग स्टाइल को हमें मिल गए हैं, फील्ड, आउटलाइन एंड टेक्स्ट ओनली बटन, राइट। अब आप देखोगे हमारे पास कुछ आइकन्स भी हैं, करेक्ट। आइकन है, आइकन हो सकते हैं प्रोजेक्ट में, हमेशा ही होते हैं। तो आप चाहो तो आप किसी लाइब्रेरी से उठा सकते हो, अगर आपके पास डिज़ाइन है तो आप डिज़ाइन से भी उठा सकते हो। सो मैं ये कार्ट का आइकन को यहाँ से एज ए एसवीजी कॉपी करूँगा, ठीक है। और इस कार्ट को यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर ही एज ए फाइल यहाँ पे कार्ट आइकन .js एक फ़ाइल क्रिएट करके इसको यहाँ पे डाल दूँगा, राइट। ये हमारा एक कंपोनेंट फाइल ऐड हो गई है। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। अब हमें कार्ट इमेज के ऊपर जो बटन है उसके ऊपर आइकन को भी ऐड करना है, राइट। और आइकन को ऐड करने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, सबसे पहले एक प्रॉप को डालना है जिसका नाम हम रखेंगे आइकन। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आइकन, ठीक है। अब हम बोलेंगे अगर आइकन ऐड हो, ठीक है, इफ़ आइकन हो, तो उस केस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके बटन क्लास के ऊपर जो बटन क्लासेस हमने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ, यहाँ से कट करके इसके नीचे डाल देता हूँ। अगर आइकन है, आइकन कहाँ है, आइकन हमने एज ए प्रॉप इस्तेमाल किया है। बटन क्लासेस हैं तो हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद कुछ इसके राइट में एक जो क्लास है फ्लेक्स ऐड कर दूंगा, साथ में मैं यहाँ पे आइटम्स इसको कर दूंगा सेंटर, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी हम आइकन को ऐड करेंगे तो ये जो बटन क्लास है उसके ऊपर ये क्लास ऐड हो जाएंगी और आइकन और टेक्स्ट के बीच में स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें चिल्ड्रन के से पहले क्लास को ऐड करना है। चिल्ड्रन के अंदर तो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, राइट। अब हमें यहाँ पे क्लास को यानी कि आइकन को ऐड करना है और उसको कंडीशनली अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर किसी बटन में आइकन नहीं है। अगर आप देखोगे सब में आइकन नहीं है, कंडीशनली रेंडर हो रहा है, राइट। सो अगर आइकन इसको मिलता है तो हम बोलेंगे आइकन अगर है तो ट्रू है, ठीक है। ये कंडीशन आपने देखी होगी। तो उस केस में क्या करें, उस केस में एक स्पैन को ऐड कर दे एंड उस स्पैन के अंदर हमारा आइकन जो कंपोनेंट है या प्रॉप है उसको ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये हमने ऐड कर दिया है। साथ में मैं स्पैन पे क्लास नेम भी ऐड कर देता हूँ, मार्जिन राइट करके 2 या 3 कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्पैन हमने ऐड कर दिया है। जब आइकन मिले तो ये स्पैन ऐड हो जाए। अब हमने करना क्या है, चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन तो हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बटन वेरिएंट में आइकन प्रॉप्स को कॉल करना है, ठीक है। अब इस आइकन प्रॉप के अंदर मुझे ये कार्ट आइकन को इंसर्ट करना है। कार्ट आइकन, मैंने यहाँ पे आई गेस इससे पहले
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, डिफ़ॉल्ट फंक्शन कार्ट आइकन, ओके। एंड रिटर्न में सिंपली ये एसवीजी डाल दूंगा, ठीक है। सो ये कार्ट आइकन अब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, कार्ट आइकन फ्रॉम कंपोनेंट कार्ट आइकन, और ये कार्ट आइकन को मैं अपने प्रॉप में ऐड कर दूंगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जब भी मैंने ऐड कर दिया है तो यहाँ पे मेरे पे आइकन आ गया है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा आई गेस मुझे यहाँ पे मार्जिन बॉटम 4 कर देना चाहिए, ठीक है। ये क्लास में डाल देता हूँ ताकि बटन के बीच में स्पेस मिल जाए, और उसको मैं सेव लिस्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये क्लास मैंने डाल दिया। सो ये आइकन बटन हमें आइकन के साथ टेक्स्ट में मिल गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस बटन के जस्ट नीचे आइकन ऐड करूँगा यहाँ पे आउटलाइन के अंदर। तो यहाँ पे ये बटन देखो, जो हमारा कलर है वो कलर तो आ रहा है, लेकिन होवर के ऊपर वाइट कलर आ रहा है क्योंकि हमारी आइकन का जो कलर है वो वाइट है, राइट। तो हमें इसका एक सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो हमें करना क्या है, अपना जो फिल है इस फिल में नन की जगह करंट कलर ऐड कर देना है, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट कर दूंगा पाथ का वाला। तो अभी हमें जो कलर करंट कलर इसके ऊपर है वो हमें मिल रहा है। अगर आप देखोगे ये अभी कलर ग्रे है, और जब मैं होवर कर रहा हूँ तो वाइट कलर मिल रहा है। थोड़ा आप ध्यान से देखोगे, सो ये अभी वाइट होवर है, वैसे ग्रे है। तो ये करंट कलर फिल करने से हमारा जो कलर होता है वो एज इट इज़ मिल जाता है, जो पेरेंट के ऊपर होता है वो मिल जाता है, करेक्ट। अब हम इसके ऊपर और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम आइकन टेक्स्ट वाले में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। होवर स्टेट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो एक कंपोनेंट से हम अलग अलग बटन को बना सकते हैं। अब आप बात करते हैं, ये सब बटन हमने बना दिए हैं। अब हम सिंपली इसके बाद डिसेबल्ड बटन का भी इस्तेमाल करेंगे, डिसेबल्ड बटन। सो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे डिसेबल्ड आइकन की जगह इसको हटा दूँगा। वेरिएंट हमारे पास होगा डिसेबल्ड, ठीक है। डिसेबल्ड होगा, सो ये बटन काम नहीं करा क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेबल्ड का इस्तेमाल नहीं करा, डिसेबल्ड, ठीक है। अब अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने बटन के ऊपर सिर्फ तीन ही प्रॉप्स को ऐड किया है, और तीन ही प्रॉप्स का इस्तेमाल हमने अलग अलग बटन पे किया हुआ है। चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट आ रहा है बटन के अंदर जो टेक्स्ट है। वेरिएंट के अंदर ये वेरिएंट आ रहे हैं, आइकन की जगह आइकन आ रहा है। लेकिन जो डिसेबल्ड है वो कैसे आएगा, उसके लिए हम हमेशा से प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बटन के ऊपर हम प्रॉप्स को पास कर देंगे। इससे क्या होगा, हम बटन के ऊपर कोई भी आईडी हो, क्लास हो, कोई दूसरा चीज़ हो, हम सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा प्रॉप्स पास हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे डिसेबल्ड मैंने ऐड किया, डिसेबल, ठीक है। सो ये डिसेबल्ड बटन है, लेकिन इस पे अगर आप देखोगे तो अनडिफाइंड है, यानी कि
डिसेबल्ड तो लगा है। इसकी जो क्लासेस हैं डिसेबल्ड पीजी ग्रे ये भी ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ओके, ये तो ऑलरेडी लगी हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, डिसेबल्ड होना चाहिए था, तो ये डिसेबल्ड हमें बटन मिल गया। इसके ऊपर पॉइंटर का जो इवेंट है वो भी ऑफ है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। करेक्ट। अब बात करते हैं ऑन क्लिक की। ऑन क्लिक की मैं इसलिए बात कर रहा था, अब हम इस बटन के ऊपर जब हमने इसमें प्रॉप्स कर ऐड कर दिया है तो हम यहाँ पे कोई भी दूसरा प्रॉप ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऑन क्लिक फंक्शन भी ऑट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे हम अलर्ट या कुछ भी दूसरा बटन को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी एक्शन इवेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऑन क्लिक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था बटन एंड प्रॉप्स, कैसे हमने एक बटन से एक बटन कंपोनेंट से अलग अलग बटन को इम्प्लीमेंट किया है। सो ये तरीका होता है। अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आप बटन कंपोनेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आपको बार बार बटन कंपोनेंट न बनाना पड़े, एंड ये आपके कोड को एनहेंस करेगा। और हम इस बटन को और भी स्केल कर सकते हैं, और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।